कपूर साहब एमडी लाइसेंस फोरास और अरविंद नंदन जी मैनेजिंग डायरेक्टर रिसर्च एंड कंसल्टिंग सेविल्स इंडिया। वैसे आप दोनों ही इतने बड़े और चिरपरिचित नाम है और मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा से बड़ा साथ हो चुका है आपका, हमारा और दर्शकों का, कि कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो कपूर सर आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये पिछले 2 साल जो हमने देखे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए तो अच्छे ही कहेंगे, जहां पर सेल्स वापस लौटते हुए दिखाई दिए, लोगों ने घर खरीदे, रजिस्ट्रेशन के नंबर में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने और तमाम चीजें होती हुई दिखाई दी। कारण हम शायद बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बड़ा प्रश्न यहां से यह आता है कि क्या ये कारण लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब सदैव चलते रहेंगे, या इनकी भी एक उम्र है जो अब जबकि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट और चीजें बदल रही हैं, अब चीजें भी सामान्य होने लगी हैं, आपके दूसरे खर्चे भी शुरू हो गए हैं, प्लस ये भी है कि इकोनॉमिक सिनारियो अभी कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ों के बीच दुनिया में भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी हावी ही है। क्या ये प्रॉपर्टी बाजार हमें ऐसे ही 1 साल और चलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट जितना रहेगा तब तक रहेगा ही। तो अगर आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट भी हुआ वो इसके लिए हुआ कि जो फोर्सेस थे वो सब बायर के फेवर में हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, बिल्डर्स ने प्राइजेस कम किए, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया, पिछले 5 साल से भाव बढ़े नहीं थे तो परचेजिंग पावर पैरिटीज आई और उसकी वजह से घर खरीदार बाहर आए और वो घर खरीद पाए। हमारे यहाँ कभी डिमांड की कमी है नहीं, हम आज भी हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, तो डिमांड इतनी ज़्यादा है और अगर वो डिमांड मीट करने वाला प्राइस अवेलेबल होगा तो कोरोना काल ने ये तो सिद्ध किया कि डिमांड की कमी आपके पास नहीं थी। डिमांड की कमी नहीं है क्योंकि दूसरे बाकी सेक्टर्स में उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई दी, लेकिन रेजिडेंशियल के अंदर आपको रिकवरी दिखाई दी क्योंकि जो घर खरीदना चाहते थे वो जैसे ही एलिजिबल हुए उनके पास फाइनेंशियल पावर्स आई और प्राइस के साथ जो पैरिटी हुई तो आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया। तो और ये जो पैरिटीज़ है, एक हमारा ग्राफ है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी, तो 2014 से जो प्राइसेस बढ़े नहीं थे उस पीरियड में जो इनकम बढ़ी, तो ये पैरिटी आज 2003-2004 के लेवल पे है, जो पिछले अगर आप 2003-04 से अभी तक देख लीजिए तो ऑलमोस्ट 2 दशक के बाद उस तरीके की पैरिटीज़ आपको दिखाई दी। तो मार्केट स्पेकुलेटिव नहीं था और इस पीरियड में डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट 2 बार 3 बार बढ़ चुके हैं और आज हम 8 और 8.5 के लेवल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है कि इस वक्त भी हमारी अफोर्डेबिलिटी इज़ मोर देन द प्राइजेस और यही कारण है कि कुछ बिल्डर्स ने प्राइजेस बढ़ाना चालू कर दिया। बट ये एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज नहीं है जैसा पिछले दशक में होता था, सप्लाई बढ़ती थी, स्पेकुलेटिव प्राइस बढ़ती थी, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, बिल्डर होल्ड करता था। आज वो माहौल नहीं है, आज बिल्डर्स ने कुछ हद तक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको खुद को एब्जॉर्व किया है, प्राइजेस में बहुत माइन्यूट और जो एब्जॉर्बेबल इंक्रीज है वही दी है। तो अभी तक ये लग रहा है कि जो इस तरीके का मोमेंटम आया ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा और बरकरार रहेगा, अनलेस अनटिल जो बिग इम्पैक्ट ना है कि इंटरेस्ट रेट्स आपके 10% से ऊपर पहुंच जाएं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरविंद जी, इसी पॉइंट से मैं आपके पास आता हूं कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा वो इंटरेस्ट रेट रहा। देखिए, फेंस सिटर जिस तरीके से निकल कर आया, जिसके हम पिछले 1 दशक से बात करते थे कि वो डिसीजन नहीं ले पाता था घर खरीदने के लिए, लेकिन जब उसको सारे फैक्टर्स अपने फेवर में मिले, प्राइजेस वहीं थे जो कि वैसे पिछले कई सालों से थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना लो चला गया था कि सबको लगता था जब वो पेपर पे ईएमआई कैलकुलेट करते थे कि ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अब उसमें अगर आप समझ लीजिए 1 या 2% और आगे और 1% हो जाए, 1.5% हो जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत लोगों की जेब से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्या एक मेजर फैक्टर रहेगा लोगों के बाइंग डिसीजन का? मैं इस दिवाली की बात करूं या आगे चलते हुए 4-5 महीने की बात करूं? देखिए, बहुत गहरा सवाल है ये और हमने इस पर कई दफ़े डिस्कशन भी किया है, चर्चा की है। इंटरेस्ट रेट 4% पे होल्ड करके रखा, रेपो रेट को हमने होल्ड करके रखा 1.5-2 साल करीब, और अभी 4 सक्सेसिव इंक्रीजेस आई हैं और ये एक तरह से चिंता का विषय बन रहा है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला जाएगा। पंकज ने एक दो बातें बहुत काम की पहले ही कह दी हैं कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट एक लिमिट के अंदर और एक धीमी गति से बढ़ता रहेगा ये उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आने वाले 5-6 महीने में ही 300 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए और जिस रेट पर बैंक देते हैं इंटरेस्ट लोन
वो अगर 10% पहुंच जाए तब इसका असर दिखाई पड़ना चाहिए। अभी जिस गति से बढ़ा है और जहां तक बढ़ा है, या इसी गति से मान लीजिए अभी 1-2 और इंक्रीजेस होंगे, ये लगभग तय है। उससे मार्केट से जो बायर है वो बाहर चला जाएगा ऐसा नहीं लगता अभी। लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में मान लीजिए हमने 200, 300, 250, 300 बेसिस पॉइंट आगे और बढ़ा दिया रेपो रेट को, जिसका असर पड़ेगा फिर बैंक की लेंडिंग रेट पर, तब ये होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस समय जिस गति से चला है और जहां तक गया है, ये संभावना अभी नहीं दिखती है। हमें 1-2 चीजें और ध्यान रखनी चाहिए विपिन जी। देखिए 4-5 बड़े इंडिकेटर हैं जो साफ साफ दिखाते हैं कि इकोनॉमी हमारी भले ही अफेक्टेड है। जो दो मेजर इवेंट हुई, एक तो कोरोना 2.5 साल चला, 65 लाख से ऊपर लोग मारे गए, दूसरा फिर ये पिछले 9 महीने से युद्ध चल रहा है जिससे बहुत सारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इसके बावजूद 4-5 बड़े इंडिकेटर हैं जो हमारे पक्ष में हैं आज भी। तो हमारा जैसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहुंच गई थी 25-26%, वो घट के वापस प्री कोरोना लेवल पे आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता है या नहीं। और इस तरह से और 3-4 इंडिकेटर अगर आप देखें तो हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है जितना हम देख रहे हैं ओवरसीज इकोनॉमीज में, यूएस की इकोनॉमी में 40-50 साल का हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन सेंटिमेंट क्या वो भी वैसे ही है? तो सेंटिमेंट हमारा अभी बिगड़ा नहीं है। ओके। एक देखिए, एक भय जरूर बन जाता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है वो अभी उतना बुरा नहीं हुआ है, या शायद ना हो आगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल थोड़े से ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके प्रश्न का उत्तर ये है मेरे हिसाब से कि फिलहाल हम उस जगह नहीं पहुंच गए हैं जहां होल्ड कर लें, या फिर कोई बहुत मेजर आपका एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाए। तो एक बात तो ये तय हो गई कि घर खरीदारों को यहाँ होल्ड नहीं करना है। अभी भी आपके पास वो स्कोप है कि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पंकज जी मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूं इस समय, होर्डिंग्स लगे हुए जिसमें डेवलपर कह रहे हैं कि भाई ये मैं इंटरेस्ट रेट आपके लिए 2 साल तक रखूंगा, आप भले इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे लेकिन मैं आपको 6.5 पे ही दूंगा, या फिर मेरे दाम जैसा आपने कहा अगर इंक्रीज हुआ है तो बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है। तो क्या डेवलपर भी चाह रहे हैं कि जो मोमेंटम मिल गया है उनको वो हाथ से ना छूटे, मतलब वो कुशन अगर उनको चाहिए ग्राहक को तो वो दे देंगे? बिल्कुल, और वो बाध्य भी हैं। कारण क्या है कि मार्केट में सप्लाई है। दूसरी बात है कि अब वो पीरियड चला गया जहाँ पे बिल्डर्स जो है इन्वेंट्री होल्ड करेगा, कंस्ट्रक्शन डिले करेगा और अपनी सेल्स उसके हिसाब से सिमुलेट करेगा कि वो सोचेगा कि मैं इसी भाव में बेचूंगा। तो यहाँ पे लॉज हैं जिसके थ्रू वो बाध्य है उसको कंप्लीट करना एक समय पे, नहीं तो जो है वो प्रोजेक्ट अटक जाएगा। दूसरी बात है कि ऑल्टरनेटिव फंडिंग बहुत ही लिमिटेड हो गई है। पहले ये था कि बिल्डर एक्सेल शीट के ऊपर जो है एक प्रोजेक्शन बनाता था, फंडिंग कर लेता था, स्पेकुलेटिव फंडिंग अवेलेबल थी। अब वो सारे जो एवेन्यूज़ थे वो सब काफ़ी ड्राइड अप हो गए। बैंक की भी लेंडिंग जो है उसकी सेल्स वेलोसिटी से इंटीग्रेटेड है कि बैंक बोलता है कि भाई मैं तुमको पैसा तो देने को तैयार हूँ लेकिन तुमको इतना इतना माल बेचना पड़ेगा, तुमको कैश फ्लो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जो पुराने जो लेसन्स थे उसने एक मार्केट को बड़े ही प्रूडेंट स्पेस के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि बिल्डर को एक सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर हमने देखे अनप्रेसिडेंटेड लॉन्चेस थे। एक जून क्वार्टर में 1,10,000 यूनिट टॉप 8 सिटीज में लॉन्च हुई, वो हिस्टोरिकली अभी तक कभी नहीं हुई थी। इस क्वार्टर में भी हम 90,000 यूनिट की लॉन्चेस पे आ गए। तो जो ड्यूरिंग कोरोना काल में जो इन्वेंट्री में थोड़ा रिडक्शन हुआ था वो वापस से ऊपर बढ़ना चालू हो गया। और ये दिखा रहा है कि बिल्डर को जो आज के दिन अगर वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो प्राइजेस अफोर्डेबल बना करके रखने पड़ेंगे, वो खुद पास ऑन नहीं कर सकता। तो एक यही कारण है कि आज जो है कई सारे आपको बिल्डर ऐसे दिखाई देंगे जो बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं और अपनी सेल्स मेंटेन करना चाहते हैं।